शांति। आज 23 नवंबर 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 23rd November 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत खुशी होती है जब बाबा के बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं। मुझे भी ये अंदाज़ा नहीं था कि बाबा के इतने सारे बच्चे पूरे विश्व में इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं और मुरली रहस्य सुन के उनको प्रेरणा मिल रही है। इस समय हम तपस्या भूमि मधुबन में हैं और यहाँ पर अभी अव्यक्त बाप दादा का टर्न है, तो कर्नाटक जोन वाले आए हुए हैं और साथ में मेडिकल विंग की नशा मुक्त भारत अभियान की ट्रेनिंग भी चल रही है। तो बाबा के अनन्य बच्चे जब मिलते हैं, मैं देखता हूँ एक एक का अनुभव सुन के हैरान हो जाता हूँ। कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी अनुभव भेजते हैं, तो एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि बाबा अपने हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। जिसके अंदर लगन है उसको बाबा की मदद नहीं मिलती है, ऐसा हो नहीं सकता है। किसी न किसी रूप में किसी न किसी को निमित्त बनाकर बाबा अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं। एक एक अनुभव कभी कभी लगता है शेयर करें। कई बच्चे बहुत ऊंचा लक्ष्य रखकर चल रहे हैं माला में आने का। कई बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए आने वाले चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और कई बच्चे अलग अलग परिस्थितियों का सामना करके हलचल में भी आ रहे हैं। तो ये सभी प्रकार के फीडबैक मुझे मिलते हैं, तो पता चलता है कि कैसे बाबा की मुरली का एक एक शब्द हमको समय पर शक्तिशाली बनाता है। आज 23 नवंबर की मुरली भले छोटी मुरली है लेकिन बहुत पावरफुल है और मम्मा का भी महावाक्य इसमें आया हुआ है। तो मम्मा ने कितना कुछ लाइनों में पूरा भगवद गीता का 14वां अध्याय उसका यथार्थ रूप बता दिया है। हम विहासा में जब सेशन लेते हैं तो पहला मॉड्यूल विहासा का है वैल्यूज़ के ऊपर। वैल्यूज़ माना मूल्य। तो मूल्यों में अलग अलग मूल्यों को गहराई में हम लेके जाते हैं कि आप प्रोफेशनल लाइफ में माना वर्क प्लेस पे जहाँ आप कार्य करते हैं, सेवा देते हैं, वहाँ पे कौन से मूल्यों की ज़रूरत है, परिवार में कौन से मूल्यों की ज़रूरत है और व्यक्तिगत जीवन में कौन से मूल्यों की ज़रूरत है, विश्व के लिए इस समय कौन से मूल्यों की ज़रूरत है। तो एक लंबी लिस्ट निकलती है। अभी उसमें से हम 3 के ऊपर फ्रीज डाउन करते हैं। उसमें से 3 निकालो कि आपके रिलेशनशिप्स में माना संबंधों में सुमधुरता आए, तो उसके लिए कौन से 3 मूल्यों की आवश्यकता है। तो लोगों को कठिन लगता है, उनको लगता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन ये कठिन एक्सरसाइज हम उनसे करवाते हैं कि 3 के ऊपर आओ, क्योंकि उनको लगता है हर एक चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन 3 में अगर चूज़ करना है, जैसे संबंधों में सुमधुरता रहे, हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहे, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे या काका चाचा मामा या जो भी बॉस सबॉर्डिनेट, हमारे सभी के साथ रिश्ते अच्छे रहे, तो वो कहते हैं ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास।
विश्वास होना ज़रूरी है, फिर एक्सेप्टेंस माना स्वीकार करना ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं है, तो ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और प्यार होना चाहिए। तो ऐसे एक एग्जाम्पल दिया कि 3 पॉइंट्स निकालने में बहुत मेहनत लगती है। मुझे ऐसे लगता है कि मुरली में ऐसे ही हम ज़्यादा पॉइंट को बुद्धि में रखना मुश्किल होता है, लेकिन 3 पॉइंट निकाले, त्रिमूर्ति बाप के हम बच्चे हैं। आपकी बुद्धि जितनी सूक्ष्म होंगी उतने ज़्यादा पॉइंट आप बुद्धि में रख पाएंगे। और लक्ष्य ये है हमारा सर्वगुण संपन्न बनना। जो देवताओं का क्वालिफिकेशन है सर्वगुण संपन्न, तो हमारे हर कर्म में सर्वगुण दिखाई दे, हर एक को महसूस हो, ये हमारी फाइनल स्टेज है। परफेक्शन दिखाई दे, जिसको हम एफर्मेशन में कहते हैं। मेरा एक एफर्मेशन है जो बहुत सुख देता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। 4 राइट है, बाउंड्री है। सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से सही कार्य करना, इसको कहते हैं परफेक्शन। परफेक्ट वैसे देखा जाए तो संपूर्ण परफेक्ट परमात्मा भी है, परमात्मा ही है। बाकी सब नंबरवार परफेक्ट है। लेकिन कुछ लोगों को मिलने के बाद हमको ऐसे भासना आती है कि ये कितने परफेक्ट है। इनके चलने में परफेक्शन है, इनके बैठने में परफेक्शन है, इनके बोलने में परफेक्शन है, इनके हर काम में परफेक्शन है। कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, ये स्किल है। और इसी को कला कहा गया है। 16 कला संपूर्ण। कई भाई बहन मुझे प्रश्न पूछते हैं कि 16 कला संपूर्ण ये कौन सी 16 कला है। अभी दिमाग वाले हैं वो 1 से 16 कलाएं ढूंढते रहेंगे। अभी देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि आप 1 से 16 कला निकालो। इनफैक्ट हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने इन 16 कला के ऊपर क्लास किया हुआ है, जो उन्होंने ब्रह्मा बाप ने देखी। तो ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता थी कि दादियाँ कहती है हम उनको ऑब्जर्व करते थे कि बाबा क्या कर रहे हैं इस समय, लिख रहे तो कैसे लिख रहे हैं, बैठे तो कैसे बैठे हैं, चल रहे तो कैसे चल रहे हैं। ये है मैग्नेटिज्म, पर्सनल मैग्नेटिज्म, इनको कहते हैं मैग्नेटिक पर्सनालिटी, कि इनके हर कर्म को लोग देखना चाहेंगे। ये 16 कला संपूर्ण आत्मा की विशेषता होती है कि उनको लोग फॉलो करना चाहेंगे, उनको रोल मॉडल समझते हैं। तो बाबा चाहते हैं हमसे कि हम ऐसे सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बने, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बने। इन आत्माएं की हर कर्म में मर्यादा में रहते हैं, वो मर्यादा को सेकंड में भी और संकल्प में भी वायलेट नहीं करेंगे। फिर आता है संपूर्ण अहिंसक। तो ये चेकिंग बाबा के कई बच्चे करते हैं और कमाल है इनकी। आज के मुरली में ऐसी एक पॉइंट आई है जिसके अगर हम गहराई में जाए तो हम संपूर्ण अवस्था की तरफ जा सकते हैं। वैसे तो बहुत टेक होम है, लेकिन जो मुझे पॉइंट अच्छी लगी उसकी गहराई में हम जाएंगे, वो है आज का वरदान। कितने भाग्यवान हैं हम। दुनिया में लोग कहते हैं कि उसने अनेक सालों तक तपस्या की तो उसको भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उन्हें 1 वरदान दिया या 3 वरदान दिए। और यहाँ पर संगम युग पर बाबा के बच्चे कितने भाग्यवान हैं। पद्मा पदम भाग्यवान है जो स्वयं भगवान हर दिन उनको वरदान दे रहा है। वरदान के सागर, वरदानी आत्माएं बना रहा है। कहाँ वरदान के लिए तपस्या करना, वो रिद्धि सिद्धि वाले भी कितनी साधना करते हैं कि उनके पास कोई सिद्धि आ जाए। कितने वर्षों तक एक ही मंत्र की गहराई में जाएंगे और क्या साधना मिलती है, पानी के ऊपर चल लेते हैं या किसी के मन की बातें पढ़ लेते हैं। भारत में इस समय एक आत्मा है जो बहुत फेमस हो रही है क्योंकि वो मन की बातें पढ़ लेती है, तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। वो समझते हैं ये कोई तो बहुत बड़ी आत्मा है, भगवान जैसी है। लेकिन ये सब सिद्धियां है, ऐसी सिद्धियों के लिए भी ये लोग साधना करते हैं। लेकिन फायदा क्या
एक व्यक्ति को सिद्धि मिला, नंबर 1। नंबर 2, क्या सभी के दुख दूर हुए? क्या वो आत्मा सतयुग में चली गई? नहीं। तो ये सिद्धियों के लिए इतने महिमा का मेहनत करने के बाद एक सिद्धि मिलती है। यहाँ पर तो भगवान हमको स्वयं वरदानी मूर्त बना रहा है। ये सब सिद्धियाँ शक्तियों से मिलती है, वो देवियों की या देवताओं की साधना करते हैं। हमको बाबा ऐसे सिद्धि दाता बना रहा है। तो कितने भाग्यवान हैं हम। नशे में चले जाए, आज का वरदान देखो कितना सुंदर है। कई सारी पीछे आने वाले भाई बहने मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि सचिन भाई, हमको लगता है कि हम लास्ट में आके या घर गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम विश्व की स्टेज पर चले जाए। इनफैक्ट मेरा भी ये थॉट था शुरुआत में, और मैंने यही प्रश्न हमारे आदरणीय जगदीश भाई को पूछा था कि आप लोग तो 1950-60 से आए हैं, हम अभी आए हैं और हम आपसे आगे जाना चाहते हैं, तो हम क्या पुरुषार्थ करें? तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 बातों के ऊपर अटेंशन रखो। एक, अभूल बनो, और दूसरा, जब भी योग में बैठो, स्पेशली अमृत वेले, तब एकदम फ्रेश होके बैठना, सुस्ती आलस से नहीं चाहिए। ये 2 बातों के ऊपर आप अटेंशन रखेंगे तो आप मेरे से आगे जा सकते हैं। अभी कितनी अच्छी बात उन्होंने सुनाई। एक, हम माइनस में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमसे भूले होती रहती है, मन वचन कर्म से। जितना जितना स्टेज रिफाइन होते जाएंगे उतना हम कर्म से वाणी, वाणी से मनसा तक आते हैं। माना हम सूक्ष्म में पकड़ने लगते हैं कि सूक्ष्म में भूले नहीं हो। बड़ी भूल माना विकार में जाना या कर्मों द्वारा किसी को दुख देना, किसी को मारना। धीरे धीरे आपका अटेंशन बढ़ते जाता है तो आप बोल के ऊपर अटेंशन देने लगते हैं कि मेरे वाचा से भी किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। जो संत कबीर ने कहा कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपाक होए, औरों को शीतल करे, आपे ही शीतल होए, ऐसी वाणी बोलिए। तो ये वाणी के ऊपर अटेंशन भी थोड़ा ग्रॉसी कहेंगे हम। कई लोग इसमें भी फेल हो जाते हैं क्योंकि जब माया का वार होता है तो मुख से ऐसे शब्द बोल देते हैं, सामने वाले दुखी हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे केसेस हैं, 10 साल हो गए, 20 साल पहले कुछ बात कही थी, अभी भी वो चल रही है मन के अंदर, अभी भी उसके जख्म ताज़े हैं। तो बोल के ऊपर भी हमको अटेंशन देना चाहिए। बाबा ने इसके ऊपर हमको मुरली चलाई है कि सतवचन महाराज, ऐसे बोलना चाहिए कि लोग राह देखे कि ये महान आत्मा मेरे लिए क्या वरदान दे रही है। और धीरे धीरे और आप सूक्ष्म होते जाएंगे तो आपका ध्यान संकल्पों की ओर जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म अवस्था है कि संकल्प में भी आपके द्वारा किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए जिससे कोई ऐसे डिस्टर्ब हो जाए। हमारे कर्मों से भी, माने संकल्पों से भी कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और जो बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले वरदान में बताया कि निरंतर मनसा सेवा, निरंतर दुआएं निकलते रहे। बस आपको देख के ऐसे वासना आए कि हम किसी देवता से मिल रहे, देवी से मिल रहे, साक्षात भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान हैं। तो ये कैसे हम स्टेज पर जा सकते हैं? तो बाबा ने उसका तरीका बताया है। आज की संगम युग पर बाबा के हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। इसलिए तो बाबा ने आपको चुना है। कई लोग निराश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा तो ड्रामा में पार्टी नहीं है, मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ। ये डिप्रेशन वाले लोग हैं, जल्दी निराश होने वाले, सेंसिटिव नेचर वाले तुरंत निराश हो जाते हैं और फिर ऐसे विचारों को जन्म देते हैं। तो उनके लिए आज का वरदान है, नंबर 1, भगवान की नज़र आपके ऊपर पड़ी है तो आप साधारण नहीं हो सकते। आखिरी बच्चा भी बाबा का विशेष है। तो बाबा कह रहा है कि हर एक बच्चा बाबा का विशेष है और बाबा का हर एक बच्चे से प्यार है, इसको स्वीकार करो। तो जैसे हर एक बच्चा विशेष है तो आपको अगर फास्ट जाना है, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, नंबर 1 आपको अपनी विशेषता का पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी विशेषता है। अपनी विशेषता को पहचानो भाई और बहनों। कौन सी विशेषता है? मैं कौन सी सेवा अच्छा कर सकता हूँ। कोई भी हो, मनसा हो, वाचा हो, कर्मणा हो, संबंध, श्वास, संपर्क, जो आप कर सकते हैं
उस विशेषता को पहचान कर उसे सेवा में लगाओ। नंबर 1 इज दिस। ये सबसे अच्छा तरीका है दुआएं लेने का। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बाबा ने मुरलियों में कही हुई है बात कि जब परिस्थिति आती है आपको दुआएं बचाएंगी, ब्लेसिंग्स। कितने सारे भाई बहनों के अनुभव है कि हम ब्लेसिंग्स के वजह से बचे हुए हैं। एक्सीडेंट आने वाला होता है, ब्लेसिंग से बच जाते हैं। विपरीत परिस्थिति आने वाली होती है, ब्लेसिंग से बच जाते हैं। कोई ना कोई ऐसे लगता है कि उनको बचा रहा है, ये उनकी ब्लेसिंग होती है। माना पेपर आते हैं, बहुत बड़े पेपर आते हैं, लेकिन सूली से काटा हो जाता है। तो नंबर 1, अपनी विशेषताओं को जो ड्रामा प्लान अनुसार मिली है उसको सेवा में लगाओ और आगे बढ़ते रहो। और मेरा यह अनुभव है कि बाबा मैग्नीफाई करता है। बाबा जो कहता है वो लिटरल है कि 1 कदम हिम्मत का और 1000 कदम बाबा की मदद है। और अभी तो हम ये अनुभव कर रहे हैं कि ड्रामा संकल्पों पे चल रहा है। माना आप संकल्प करने की देरी है। जितनी आपके अंदर एकाग्रता होंगे, जितना आप व्यर्थ से मुक्त होंगे, आपके संकल्प ड्रामा को क्रिएट करने लगेंगे। यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग। इस समय दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत लोग वर्कशॉप करते हैं। वो कहते हैं कि आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसका होगा? जिसके अंदर व्यर्थ निगेटिव नहीं है और जिसके अंदर एकाग्रता की शक्ति है। तो विशेषताओं को सेवा में लगाते जाओ। और दूसरा कि हम अकेले नहीं है ना, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप घर में रहते हो तो आपके घर में रहने वाले पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार हैं, या आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कितने लोग हैं। अभी होता क्या है, अवस्था क्यों डिस्टर्ब होती है? तो अवस्था खराब होने का काम लोग कहते हैं कि लोग करते ही ऐसे हैं, इसलिए हमको गुस्सा आता है। लोग गलतियां करते हैं तो उससे गुस्सा आता है या डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर आपको अवस्था अच्छी रखनी है तो बाबा ने कहा, एक अपनी विशेषता को सेवा में लगाओ, और दूसरा, जैसे बाबा हम बच्चों की विशेषता देखता है ऐसे हम भी हर एक की विशेषता को देखें। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम हैं होली हंस। ये टाइटल ध्यान में रखें, हम होली हंस है। हंस की विशेषता है कि रत्न चुगता है, तो हमको भी रत्न चुगना है। रत्न माना विशेषता। तो हर एक की विशेषता देखना और उस विशेषता के लिए उन्हें उमंग में लाकर उनके द्वारा उनकी विशेषता को सेवा में लगाओ तो दुआएं मिलेगी, और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। दूसरों को उमंग उत्साह में लाना ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। नहीं तो मैं देखता हूँ कई लोग इतने कड़वे होते हैं, वो उनका एक ही काम है सामने वाले को डिस्करेज करना, निराश करना। ऐसे बॉसेस हमने देखे, ऐसे लोग हमने देखे हैं। वो हमेशा दूसरों को डांटते रहेंगे, डिस्करेज करते रहेंगे। इन निगेटिव लोगों से अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है तो आपका उमंग उत्साह ये ख़त्म कर देंगे। इन निगेटिव लोगों से अपने आप को बचा के रखना है। आगे चलकर फर्क नहीं पड़ता व्हेन यू आर पावरफुल। आगे चलकर अगर कोई व्यक्ति आपके रास्ते में पत्थर फेंकते हैं तो उस पत्थर को ही आप मील का पत्थर बना दो, उसको फाउंडेशन बना दो और उसके ऊपर बिल्डिंग बना दो। पर इसके लिए शक्ति चाहिए। ज़्यादातर लोग देखा है कि टीका से दुखी हो जाते हैं। तो विशेषता को पहचानना है, विशेषता को सेवा में लगाना है, दूसरों की विशेषता को देखना है, उसको सेवा में लगाना है, तो आप लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। दुआएं दुआएं और दुआएं कमाते रहे। एक ही पुरुषार्थ करे कि मुझे हर एक से दुआएं लेनी है। बाबा को देखो, बाबा कैसे मुरली चलाता है, कितना प्यार से समझाता है। पता है बाबा को कि ये बच्चा गलती कर रहा है, इसने पाप कर्म किया है, लेकिन बाबा भगवान है। तो भगवान की विशेषता क्या है? अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस।
अंग्रेजी में कहते गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स एंड मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। भगवान देता है और भूल जाता है, माफ कर देता है, और लोग लेते हैं और भूल जाते हैं। हमको देना है और भूल जाना है, ये बहुत गुह्य बात है। कई लोग देते हैं, माना मदद करते हैं, लेकिन फिर उसको ढिंडोरा भी पिटवाते हैं कि मैंने इतना किया, इतना किया, इतना किया। भारत में मान्यता है, कहावत है कि आप अगर एक हाथ से देते हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत गुप्त रहते हैं, गुप्त दान महापुण्य कहा हुआ है। बिल्कुल मार्केटिंग अपना नहीं करना चाहिए, हालांकि अभी मार्केटिंग का ज़माना है, हर एक अपने आप को मार्केट कर रहा है। हम देखते हैं, मुझे तो बहुत सारे भाई बहनें मिलते हैं, वो मार्केट कर रहे होते हैं अपने आप को हर जगह पे। अभी ये भी एक स्किल है कि आपको अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए, क्योंकि सेवा की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लेकिन देखना चाहिए कि उसमें कहीं सूक्ष्म में अभिमान तो नहीं है, अभिमान नहीं आना चाहिए। हाँ, बाबा जो कहता है कि निमित्त भाव से आप सेवा में आओ, तो ये बैलेंस रखना है। तो पहली ये बात। दूसरी बात जो बहुत पावरफुल पॉइंट है, मैंने बहुत वरिष्ठ भाई बहनों को पूछा जिन्होंने ब्रह्मा बाप की पालना ली है, तो वो सभी ने एक ही बात कही। मैंने कहा ब्रह्मा बाबा में कौन सी विशेषता थी, एक विशेषता बता। तो कहते तो बहुत सारी विशेषता थी। मुझे याद आ रहा है, मैं तिनसुकिया आसाम में, वहाँ पे हमारी बहुत सीनियर दीदी थी सत्यवती बहन जी, तो उन्होंने साकार बाबा की पालना ली थी। तो उन्होंने भी पूछा और बताया कि ब्रह्मा बाप में तो वैसे बहुत सारी विशेषता थी, लेकिन एक विशेषता ये थी कि ड्रामा का पार्ट पूरा पक्का था। अब ये ड्रामा की पॉइंट इतनी शक्तिशाली पॉइंट है, इमीडिएटली स्टॉप हो जाना चाहिए सब कुछ, माने संकल्पों में व्यर्थ संकल्प चलने ही नहीं चाहिए, इतना ड्रामा शक्तिशाली है। अगर पूरा पूरा निश्चय है तो बिल्कुल फुल स्टॉप। कितने भी पेपर आए, कितनी भी आफतें आए, तो एक ही थॉट बाबा के बच्चों का निकलना चाहिए, नो प्रॉब्लम, नथिंग न्यू, कल्याणकारी ड्रामा। ये 3 शब्द हर समय ध्यान में रखना। कोई भी बात आ जाए, नो प्रॉब्लम, नथिंग न्यू, कल्याणकारी ड्रामा। मुझे याद आ रहा है, लौकिक के हमारे वरिष्ठ भाई थे, उनका एक्सीडेंट में शरीर छूटा था। तो मुझे सुबह सुबह हमारे बड़े भाई का फ़ोन आया कि सबसे बड़े भाई का एक्सीडेंट में शरीर छूटा। जैसे उसने न्यूज़ सुनाई, रोते रोते सुना रहे थे, वो ज्ञान में नहीं है। मेरे अंदर से एक ही पॉइंट निकले, नथिंग न्यू। ये बात हर कल्प में रिपीट हुई है, फुल स्टॉप। ये ड्रामा की पॉइंट इतनी शक्तिशाली है, अगर हमको इसमें पूरा पूरा निश्चय है, पहले तो बाबा में निश्चय है, तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में निश्चय आ जाएगा। इसमें डरने की बात ही नहीं है। हर कल्प में हमने इन बातों को पार किया है, और ऐसे बच्चों को बाबा ने कहा महावीर, महावीर हनुमान, शक्तिशाली आत्माएं होती है। अंग्रेजी में इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हुई है। बाबा के मुझे कई बच्चे मिलते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, दे हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, इंटरनेशनल किताबें पढ़ते हैं। तो एक किताब है, बहुत सुंदर किताब है, एक फादर ने लिखी हुई, जिसका नाम है टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू लास्ट। अब कितना सुंदर है कि कठिन समय ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, लेकिन कठिन लोग हमेशा रहते हैं। टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू लास्ट। बाबा के बातों में अगर कहने जाए तो बातें आती है जाने के लिए। बाबा ने एक मुरली में कहा कि बातें भी समझदार होती है, कि उनको पता है कि मुझे अभी 5000 साल के बाद आना है। तो बातों से हमको ये सीखना चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये भगवत गीता का सार है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी मैंने क्या देखा है, जब परिस्थिति आती है तो अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं। वो मन में बोलते हैं अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से हिलते रहते हैं। कई लोगों की तो बुद्धि एकदम फ्रीज हो जाती है, क्या करना है उनको सूझता नहीं है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। हम इसको फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं।
टेंशन में 3 रिस्पॉन्स होते हैं, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। डॉक्टर्स इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। हमको ये एमबीबीएस में सिखाया जाता है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फिजियोलॉजी टेक्स्ट बुक होता है, उसमें बताया जाता है जब भी कोई परिस्थिति आती है तो ये ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स, या तो हम भागते हैं परिस्थिति से, या परिस्थिति का सामना करते या ठंडे पड़ जाते हैं। इसको कहते हैं फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज रिस्पॉन्स। बाबा के बच्चे निश्चिंत अवस्था रहनी चाहिए। हापुड़ का हंगामा हुआ, ब्रह्मा कुमारी को बाइकआउट किया गया साकार बाबा के वक्त। बहनें डिस्टर्ब, बहनों ने बाबा को खत लिखा कि बाबा हापुड़ में हंगामा हुआ है, लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो उनको लगा बाबा कुछ तो कहेगा। बाबा ने एक ही शब्द लिखा, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प आपने इसको पास किया है। तो ये कल्प कल्प शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसको मोटिवेशन के लिए यूज करता हूँ। एक लक्ष्य रहता है कि मुझे हर क्षण, हर सेकंड, हर संकल्प ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैंने बहुत भक्ति की है, जन्म जन्मांतर शिव बाबा को याद किया है, और मेरे भक्ति का फल मुझे घर बैठे भगवान मिला है, गॉड अल्लाह ईश्वर मिला है। और मेरा काम है उसकी श्रीमत पर चलना, और उसकी श्रीमत है हर सेकंड विश्व की स्टेज पर रहो, विश्व की सर्व आत्माओं को शक्ति देते रहो। आप मास्टर भगवान हो। तो हर कल्प, जैसे अभी मैं मुरली सुना रहा हूं, तुरंत अपने आप को मैं कहूंगा कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नूंद हो गया। तो मेरा एक ही लक्ष्य है, कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ मुझे नूंद करना है। कोई भी मेरे सामने आए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हर एक कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर करना चाहिए। ऐसे बाबा के सपूत बच्चे जो मददगार बनते हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए रहते हैं, और ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते हैं, अवस्था एक रस रहती है। तो चेक करना चाहिए क्या मेरा ड्रामा का पार्ट पक्का है। जितना ड्रामा का पार्ट पक्का होगा उतना हम महावीर बनते जाएंगे। बाबा ने आज कहा, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। ऐसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा के बच्चे जो मास्टर ज्ञान सूर्य है, वो कभी भी छिप नहीं सकते, उनको स्टेज पर आना ही है, क्योंकि बाबा उन्हें स्टेज पर लेकर आएगा। सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। तो अपने आप को स्टेज पर लाना है भाई बहनों, बहुत ज़रूरत है। इस समय लोग दुखी होते जा रहे हैं अटैचमेंट की वजह से। विकारों ने लोगों को परेशान करके रखा है। हमको उनको माया के चंबल से, माया के चंगुल से निकालना है और ईश्वरीय गोद में लाना है। हमारा ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। देही अभिमानी बच्चे ही बाबा की ये सेवा कर सकेंगे। जो योगी नहीं, वो धारणाएं कर नहीं सकते। यहाँ सच्चाई सफाई चाहिए, पूरा फॉलो करना है। जो सुनते हैं उसको धारण करना है, निर्भय रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफत आती है तो बिल्कुल नहीं डरना है। छोटी मुरली है लेकिन एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आज फिर बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक में माँ बाप बच्चे को दूध पिलाते हैं लेकिन बच्चा पीता नहीं है तो बिल्कुल निकम्मा बन जाता है, कमज़ोर बन जाता है। ऐसे यहाँ पर ज्ञान सागर माता पिता भगवान बच्चों को श्रीमद रूपी दूध पिला रहा है, अमृत पिला रहा है, लेकिन नहीं पीते तो भगवान क्या करेगा। और आज बाबा ने कहा स्लोगन लिख दो, कौन सा? निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य ये बता रहा है कि माता स्वर्ग का द्वार है। माता स्वर्ग का द्वार है। माताओं द्वारा विश्व का परिवर्तन निश्चित है। और अभी ये पार्ट मैं माताओं बहनों का देख रहा हूँ। बड़ी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए बच्चों की। आगे चलकर भीड़ होने वाली है, भीड़ होने वाली। आज एक और पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे। बाबा ने कहा कि भगवान अपने लिए कोई भी कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं रखा। कहेंगे इतने मकान आदि बनाए, बच्चों के लिए बनाए। भीड़ होनी है, आगे चलकर भीड़ बहुत बढ़नी है। माताओं के आगे सभी को झुकना ही पड़ेगा। विशेष मम्मा की एक पॉइंट सुनाते हैं। मम्मा ने कहा ये जो त्रिगुणी माया कहते हैं सतो रजो तमो, वो समझते कि तीनों इकट्ठा होते हैं। मम्मा ने कहा नहीं, वो समझते हैं जब व्यक्ति सच बोलता है तो सतोगुण में, झूठ बोलता है तो तमोगुण में। मम्मा ने कहा नहीं,
सतयुग में पूरी दुनिया सतोगुणी होती है, द्वापर में रजोगुण और कलयुग में तमोगुणी होती है। ऐसे कंबाइंड मम्मा के जैसे रहना है, जो हमको देखकर दूसरों को बाबा की भासना आए, नशा चढ़ जाए, शक्ति मिले दोनों। तो आज के पूरे मुरली में टेको, मगर आप मुझे कहो अपनी विशेषता को पहचानो, मैं कौन सा काम अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या विशेषता है, उसको सेवा में लगाओ। दूसरों की विशेषता देखो, इंस्पिरेशन लो, ईर्ष्या नहीं करो कि कोई अपनी विशेषता से आगे जा रहा है, उसको दुआएं दो, वाह बाबा कमाल है, आपने इस आत्मा में ये विशेषता भर दी, ड्रामा कल्याणकारी है, मुझे ड्रामा में पूरा निश्चय है, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ और विश्व की स्टेज पर हूँ। अच्छा, ओम शांति।